हेलो दोस्तों, मैं हूं रेहान। आज मैं आपको कैट के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, कुछ फैक्ट बताऊंगा। मैं लगभग 6-7 साल से कैट को पाल रहा हूं। ये मेरे कैट का 6th जनरेशन चल रहा है। इससे पहले जो मेरे पास कैट थी उसको स्ट्रीट डॉग ने मार दिया। जैसे वो कैट घर से बाहर निकलती है, ये स्ट्रीट डॉग जो रहते हैं उन्हें देख करके तुरंत हमला करके उन्हें मार देते हैं। वो खाते नहीं, लेकिन मार करके उसे ख़त्म कर देते बुरी तरह से। इस वजह से कई कैट मेरे मर गए। उसमें से एक कैट बची है जिसने अभी लगभग 1.5 महीने पहले बेबी किया। ये रहे वो 2 बेबी। इन दोनों का नाम मैंने थोड़ा अजीब रखा है। सुन के आपको हंसी आएगी। ये जो है, ये बदमाश, इसका नाम पगली है। इतनी पागलगिरी करती है कि मतलब सुनती ही नहीं है। उछल कूद बदमाशी इसका बहुत ज़्यादा है। काटने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही कैट हमें सबसे ज़्यादा स्क्रैच मारती है, नोचती है। एक और कैट है, वो सीधी सादी है। वो भी कभी कभी नोच देती है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं नोचती है। ये ज़्यादा खेलना चाहती हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कैट अगर आपको काटे या नोचे तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। कैट का बाइट करना और कैट का नाखून मारना, पंजा मारना। कैट के जो नाखून होता है उसमें रेबिस नहीं होता दोस्तों। अगर कैट आपको पंजा मार दे कैट आपको अगर पंजा मार दे तो उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रैच हो गया आपके हाथ में, पंजा से निशान लग गया, कट हो गया, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। लगभग 5-6 साल में मुझे बहुत बार कैट ने पंजा मारा, स्क्रैच मारा। ज़्यादातर पंजा जो होती है छोटी कैट मारती खेलते वक्त, जो आपके साथ रहती ज़्यादा देर। अगर कैट आपको नोच दे, पंजा मार दे, तो उससे टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आप उसे धो लें। अगर ज़्यादा डीप कट लग गया है तो आप उसमें क्रीम लगा लीजिए, एंटीसेप्टिक लगा लीजिए। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। रेबिस होने का चांस बहुत कम होता है अगर आपने आपकी घर की कैट ने काटा है, पंजा मारा। कैट की जो रेबिस होती है वो उसके मुंह में होती है। जब उसका लार जो छूने लगता है मुंह से, जब देखिएगा आप कैट को कभी नोटिस करिएगा, जब भी कैट के मुंह से लार आना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाइए उसको रेबिस का इंजेक्शन दिलवाना ज़रूरी हो जाता है। वैसे कैट को अगर आप वैक्सीनेटेड करते रहेंगे, टाइम टू टाइम वैक्सीन दिलाते रहेंगे तो अच्छा रहता है कैट्स के लिए। लेकिन वैक्सीन का कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है। कैट को वो बीमार पड़ जाती है, सुस्त पड़ जाती है। बहुत से केस ऐसे होते हैं कि उनका डेड भी हो जाता है। तो वैक्सीन दिलाते समय वैक्सीन चेक कर ले और थोड़ा सा डॉक्टर से भी सलाह ले ले सही से। अगर कैट आपको काट ले, अगर वो डीप निशान पड़ गया तो आप टेटनस का सुई ले लीजिए, इंजेक्शन ले लीजिए, और रेबीज़ का भी ले लीजिए, ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आपको वो अगर पंजा मारती है तो उसे टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसा मुझे हज़ारों बार से ज़्यादा कैट ने पंजा मार चुका है। तो हाथ हो, पैर हो, कई बार फेस में भी पंजा लग चुका है मेरा। तो वो तुरंत में तो वो बहुत पेन करता है, लहरता है, लेकिन वो 2-3 दिन बाद वो ठीक हो जाता है, सूख करके ख़त्म हो जाता है। मैंने टेटनस का भी इंजेक्शन लिया था बहुत पहले, और रेबीज़ का इंजेक्शन भी लिया था। रेबीज़ का जो इंजेक्शन होता है वो 4 बार लेना होता है अलग अलग टाइम पे। 3 महीने का टाइम रहता है। 3 महीने में आपको 4 बार लेना पड़ता है इंजेक्शन। 10 यूनिट करके डोज पड़ता है इंजेक्शन का। उसकी वैलिडिटी 3 मंथ से 6 मंथ तक रहती है दोस्तों। अगर आपकी कैट ने पंजा मारा है, अगर वो हल्का फुल्का है तो टेंशन ना ले, उससे धो ले। मैं आपको सच बात बताता हूँ, जब मुझे कैट ऐसे तो मुझे कैट डेली पंजा मारती रहती है। मेरे हाथ में भी कई निशान पड़ जाते हैं। मैं ना क्रीम लगाता हूँ, ना मैं किसी तरह का, बस ज़्यादा होता है तो मैं हैंड वॉश कर लेता हूँ। मैं 6 साल से मेरा 6 से 7 साल हो गया, लेकिन अब तक मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कैट का। मतलब इतना पंजा मारा है, इतना मेरे हाथ पैर में निशान पड़ गए थे। वो तो दाग तो ठीक हो जाता है अपने आप कुछ दिन में, लेकिन किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे स्ट्रीट कैट ने भी काटा है बहुत पहले। तो ऐसा नहीं कि मतलब आपको पंजा मार दिया या आपको काट दिया घर की कैट ने तो आप मर ही जाओगे, आपको मतलब तबीयत ख़राब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। काफ़ी रेयर केस होता है ऐसा, जब आपकी तबीयत जो है ख़राब हो जाती है, वरना जनरली ऐसा होता नहीं है।
क्योंकि जो छोटी कैट होती है वो आपके साथ खेलना चाहती है, और खेलते वक्त उसका नेचर ही ऐसा होता है कि वो पंजा निकालती है, और वो अब खेलते खेलते आपके पास आना चाहती है, आपके पास बैठना चाहती है, वो बचना चाहती है आप दूसरी कैट से। जो घर की जो कैट होती हैं उस साथ में जब खेलती हैं तो ज़्यादातर जिनसे वो प्यार करती है उन्हीं के पास ज़्यादा खेलती है और आती है, और वो पंजा लग जाता है तो उससे टेंशन लेने की बात नहीं है। आप उसे वॉश कर लीजिए, अगर पंजा डीप लग जाता है तो वॉश कर लीजिए। और अगर मैं तो कई बार अपने फिंगर को उसके मुंह में भी डाल चुका हूँ। मैं फिंगर को अगर आप उसके मौत में मैं कई बार अपनी छोटी कैट के बड़ी कैट के मौत में अपना फिंगर उंगली को डाल चुका हूँ, लेकिन वो काटती नहीं है, बस ऐसा फील करती है जैसे वो काटेगी, लेकिन वो पूरी तरह से बाइट नहीं करती है, हल्का सा बाइट करके वो छोड़ देती है। इतना ऐसा बाइट करती है कि आपको नुकसान नहीं पहुँचे, आपको चोट ना लगे, कटे नहीं आपका, वो बस खेलना चाहती है। तो जनरली कैट जो है वो बाइट नहीं करती है घर की, वो ऐसा दिखाती है कि वो आपको काट रही है, हाँ, लेकिन वो काटती नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब वो खा रही हो, जब आप उसे खाना दे रहे हैं तो उस वक्त उसे पकड़े ना ही उसके अपने हाथ को उसके मुंह के पास, मौत के पास ले जाए। जब वो खा रही है तो आप उसे छोड़ दें, वरना उस वक्त जो वो पंजा मारती है वो बाइट भी कर सकती है। तो जब खाना देते हैं तो ध्यान रखें, खाना देते वक्त कैट को अगर आप चिकन दे रहे हैं या फिश दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा नॉन वेज आइटम दे रहे हैं, तो थोड़ा उसे पहले ही दे दे कैट को। या फिर आप कैट आपकी नहीं मान रही, कैट आपके पीछे पीछे है, तो आप अपने हाथ को डिस्टेंस में रखिए और ऊपर से ही पैक करके दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको खाना देते वक्त वो कैट जो है जंप कर जाती है, या फिर आपके हाथ में को पकड़ लेती है और बाइट कर देती है, तो इस बात का ध्यान रखें। वरना नॉर्मल कंडीशन में कैट काटती नहीं है। अगर आपको स्ट्रीट कैट ने काट रखा है या काट दिया है तो तब आप टिटनेस का सुई ले लीजिए, रेबीज़ का सुई ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कम कंडीशन होता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से आप ले सकते हैं। घर की कैट के में ऐसा केस जो है बहुत कम होती है कि सीरियस इंजरी होती है या फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसा नहीं होता। आप कैट को वैक्सीन भी नहीं दिलवाए हैं तो उसमें भी टेंशन की बात नहीं, क्यों टेंशन की लेने की बात नहीं। मैंने बहुत सारे कैट मेरे ऐसे जिससे मैं वैक्सीन नहीं दिलवाया हूँ, और उसने मुझे पंजा भी मारा है, बाइट भी किया है। अभी तक मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों। लगभग 6 से 7 साल हो चुका है मेरा, लेकिन किसी तरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा वीडियो बनाने का बस यही कारण है। अगर आप कैट लवर हैं, आप कैट पालते हैं तो डरिए नहीं, आप पालिए कैट को, प्यार करिए उससे। और खाना जो होता है उसका आप उसे नॉनवेज आइटम थोड़ा ज़्यादा दीजिए, ताकि वो हेल्थी रहे, उसके बॉडी में एनर्जी रहे। अगर आप नॉन वेज आइटम देते हैं, अगर वो खाती है तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर वेजिटेरियन आइटम देते हैं, अगर वो खाती है तो आप दे सकते हैं, लेकिन नॉन वेज आइटम से उसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है और वो ज़्यादा हेल्थी रहते हैं। अगर कैट के पालने से ऐसा नहीं कि नुकसान होता है, घर में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, प्लस घर में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, चाहे वो कंगोजर हो, सेंटीपीड हो, चाहे कॉकरोच हो, या कोई भी छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा, यहाँ तक सांप भी, वो सबको वो मार भगाती है। सिर्फ मारती ही नहीं, वो जान से भी मार देती है उसे। आपके घर में एक भी कीड़ा मकोड़ा, चूहा या चुचुंदर ये आपको नहीं मिलेंगे, वो ढूंढ ढूंढ के मारती है। ये होता है कि वो साफ़ सुथरी घर आपका साफ़ सुथरा रहता है। लेकिन छोटी जो कैट होती है वो, उनका एक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अगर आपको कैट के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसे और भी वीडियो बनाता रहूं। क्योंकि कैट के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, एक वीडियो में मैं नहीं बता सकता हूं। तो अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।